हेलो बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के पहले चैप्टर पर। मुझे पता है ये चैप्टर डिलीट हो गया है शायद, लेकिन मैं चैप्टर पहला क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपको फिजिक्स की समझ यहीं से विकसित होती है। इसे भले ही पेपर में कुछ ना आए, लेकिन कभी कभी कुछ आ जाता है। तो बालक, अब समझेंगे हम फिजिक्स को 11th में। बालक, होता क्या है, बायोलॉजी के बच्चे बहुत ज़्यादा होते प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है। मसला ये हो जाता है कि मैथ वाले टीचर जो होते हैं, फिजिक्स जो पढ़ाते हैं, तो वो अपनी फ्रिक्वेंसी से पढ़ाते हैं और बच्चे की फ्रिक्वेंसी डाउन होती है। तो जब अपनी फ्रिक्वेंसी से नहीं पढ़ाएंगे टीचर बच्चों को, अपनी फ्रिक्वेंसी पढ़ाएंगे केवल टीचर बच्चों को, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। मतलब ये हो जाता है आपको, मतलब कि नॉर्मली सभी को ये समझना चाहिए कि बच्चे की फ्रिक्वेंसी क्या है, वो किस स्टैंडर्ड का समझेगा। पहले उसे उस स्टैंडर्ड पे समझाओ जाके, फिर धीरे धीरे तुम जब उठोगे तो वो भी क्या उतर जाएगा, उठता चलाएगा, फिर उसको नॉर्मल फिजिक्स भी समझ में आने लग जाएगी। आजकल मैं जानता हूँ मतलब कि शिक्षा और शिक्षक की कमी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी समस्या यही रहती है कि बहुत बच्चों को बहुत टीचर से समझ में नहीं आता। अगर किसी टीचर से किसी बच्चे को समझ में नहीं आता, इसका मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी गैप ज़्यादा हो गया है। तो ये होता है टीचर, मतलब कि नॉर्मल मैं जानता हूँ, मुझसे बहुत सारे बच्चे समझ में आता है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता। लेकिन ये बात ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर बच्चे की फ्रिक्वेंसी मेरी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं करेगी तो वो सीख नहीं पाएगा। चलिए मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स का पहले चैप्टर, आज मैं फिजिक्स से परिचय कराऊंगा आपका। पहले समझेंगे भौतिक विज्ञान है क्या। आप बांध लीजिए कमर और लिख लीजिए नोट्स, भौतिक विज्ञान की परिभाषा। तो बेटा क्या मैं बताऊंगा आपको भौतिक विज्ञान की परिभाषा। देखो, भौतिक विज्ञान, भौतिक का मतलब होता है कि जो जो आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, इसे भौतिक कहा जाता है। आपको चेयर दिखेगी, टेबल दिखेगा, मोबाइल दिखेगा, कैमरा दिखेगा, बर्तन दिखेंगे, सब कुछ, लकड़ी, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो भी आपको दिख रहा है ये सब भौतिक है। इसीलिए कहते हैं लोगों को आज भौतिक सुख चाहिए। भौतिक सुख मतलब इन सब चीज़ें मिल जाएंगी भैया। कार होगा तुम्हारा BMW, और भैया और समझ लो फिर एरोप्लेन हो तुम्हारे पास, सब तुम्हारा हो। इसे भौतिक सुख कहते हैं। इससे आपको आंतरिक खुशी नहीं मिलती, इंटरनल मन से आप खुश नहीं रह पाओगे। तो बालक, अब भौतिक ही चीज़ें कैसे बनी, कैसे चलेंगी, क्या काम करेंगी, इन सब बातों का अध्ययन करना ही फिजिक्स है। इसलिए एक परिभाषा दी गई है, इस प्रकृति का या प्रकृति में हो रही समस्त घटनाओं का, प्रकृति में हो रही समस्त घटनाओं का प्राकृतिक अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। परिभाषाएं अलग अलग लिखी हैं तो बुक्स में, आप पढ़ लेना, लेकिन जो मैंने बताई है इसे कोई कट नहीं करने वाला, यही परिभाषा करेक्ट है। तो मैंने क्या बताया बेटा, प्रकृति में घट रही घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, फिजिक्स है। मेरे सर मुझे पढ़ाते थे फिजिक्स, तो काफ़ी हद तक मैंने सीखा उनसे कि फिजिक्स पढ़ाते कैसे हैं। बाकी तो अलग अलग तरीका सब टीचर पढ़ाते ही हैं। तो बालक, हमने आपको बताया भौतिक विज्ञान की परिभाषा। फिर ये जानते हैं भौतिक विज्ञान कौन कौन सी ब्रांचों में बटी हुई है, मतलब उसकी शाखाएं क्या हैं। हम भौतिक विज्ञान कैसे करें, पढ़ें। हर चीज़ को पढ़ने का एक क्रम होता है। मैंने बायोलॉजी में आपको पढ़ाया वर्गीकरण, उसके हिसाब से इनका सबका एक क्रम होता है। मैं भौतिक विज्ञान में आपको हो सकता है सारी डिटेल लेक्चर न लूँ, लेकिन जो क्वेश्चन केवल पेपर में पूछे जाते हैं उस परफेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा। आपको पेपर लायक सारा मटेरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा। बालक, अकेला हूँ, सारा काम करना पड़ता है। नोट्स रेडी करो, फिजिक्स बनाओ, केमिस्ट्री बनाओ, बायोलॉजी बनाओ। हाँ, तो ये सारी बातें करना थोड़ा सा कठिन होगा। किसी 2 घंटे मेरे पास रहते हैं, आई एम डूइंग नाउ MSc। लेकिन अब खुद पढ़ाने बेटा, मैं समझ लो 2:30-3 बजे से पढ़ाना चालू करूँगा अभी, और रात 9:30 बजे तक पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। उसके बाद सुबह 5:30-6 बजे से पढ़ाने जाता हूँ, 10 बजे तक वहाँ से पढ़ा कर आता हूँ। मेरे पास समय कितना है, केवल 4 घंटे का। इन 4 आवर्स में अपने लिए क्या ही जीव, मतलब कि होता है कि चलो वीडियो बना दूँगा, बच्चों के लिए रेडी हो जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट जितना मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए यूज़ कर लेता हूँ उसको, खाना खाते। तो लेक्चर रेडी करना है। यहाँ पर भी 16 क्लासिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री की रेगुलर लेता हूँ मैं, सुबह से शाम तक। सबका अलग अलग चैप्टर चल रहा है, कैसे चलाऊँ, सारा दिमाग में खिचड़ी हो जाता है, लेकिन प्रयास करता हूँ ईश्वर कृपा से सब ठीक ठाक चलता रहता है। तो बालक, इस हम समझेंगे फिजिक्स की शाखाएं। तो बालक, शाखाएं क्या है, आप फिजिक्स की यांत्रिकी पढ़ेंगे। यांत्रिकी क्या होता है, अंग्रेजी मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है, हम मशीनों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार की मशीनों का अध्ययन किया जाता है। गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, सब कुछ, सबका अध्ययन क्या होगा बेटा, मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। कोई करंट कैसे दौड़ रही है, कोई चार्ज कैसे दौड़ रही है, सब अलग तरीके का मैकेनिक्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी उनके लिए ब्रांचें बनाई गई हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाई, बहुत सारी बातें हैं। अभी मशीन से रिलेटेड जितने अध्ययन होगा बेटा, यांत्रिकी होगा आपका। प्रकाश संबंधी बेटा, प्रकाश अपनी प्रक्रिया दिखाता है सब लोग को। ये दुनिया कलरफुल क्यों है, इन सब बातों का अध्ययन करना, मतलब प्रकाश से संबंधित कोई भी अध्ययन। प्रकाश ना होता तो हमें दिखाई नहीं देता। इन सब बातों का अंदाजा लगाना कि प्रकाश क्या क्या भूमिका हमारे जीवन में निभा रहा है। तो प्रकाश का जो अध्ययन करेंगे बेटा, उसके लिए अलग आती है प्रकाशिकी, जिसे अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं।
तो एक हम लोग को पढ़नी होती है, ठीक है। उसका उष्मागतिकी क्या होती है? उष्मा मतलब हीट और गति मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। जिसमें उष्मा की गति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उष्मागतिकी कहा जाता है। उष्मा से लेकर सारे अध्ययन करेंगे। उष्मा और ताप में एक अंतर होता है, याद रखें, बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या अंतर है। और वैद्युत गतिकी क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वैद्युत मतलब बिजली और गतिकी मतलब घूमे इधर उधर। तो बेटा क्या होता है? आवेश के प्रवाह, धारा, करंट, इन सब बातों को पढ़ने के लिए वैद्युत गतिकी को पढ़ेंगे अभी आगे चल के 12th में तुम्हारे कोर्स में है। होप कि आपको बातें समझ में आ रही है, आपको क्लीन दिख रहा होगा सब कुछ। मैं लिखने वाली बातें क्या है, लिख इसलिए लेता हूँ, सारे टॉपिक दिमाग में आते नहीं रैपिड। मुझे कम समय में ज़्यादा बताने की आदत है, तो इस वजह से मैं क्या बताऊँ, लिख लिया मैंने। तो आप याद आता है ना, तो एक्सप्लेन करता रहूँगा मैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है दोलन तरंगे। दोलन तरंगे जितनी बांसुरी, पिपीहिरी, पीडी, बेंजो, गिटार, ये सब होता है, इनसे अलग अलग प्रकार की धुनियाँ निकलती हैं। किसी पे ऐसे हमारा भिन्न 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 ये होता रहता है कि नहीं होता रहता है। इन सब साउंड को स्टडी किया जाता है, कौन तरंग है, कौन गति कर रहा है, दोलन है, ये सारी बातें। घंटा टंग डंग टंग डंग डंग डंग, तो समझे बेटा, ये दोलन गति सारी बातें स्टडी की जाएंगी फिजिक्स में। बहुत सारी ब्रांचेस है, मैंने 4 लिख ली इंपॉर्टेंट आपको बताने के लिए। उसके बाद बेटा बताया जाता है प्रकृति के मूल बलों के विषय में। प्रकृति में 4 बहुत मुख्य बल पाए जाते हैं। देखो घाव मत, बहुत आराम से समझो, मैं समझा दे रहा हूँ। पहला चैप्टर है, इंटरेस्ट लो थोड़ा सा, समझो। मैंने आपको फिजिक्स में ऐसा कुछ बताया जो तुमको समझ में ना आया हो। सब कुछ आ रहा चाहिए, क्योंकि फिजिक्स की शुरुआत यहीं से हुई है। अभी वैज्ञानिक बनाने का तरीका बताऊंगा। देखना, वैज्ञानिक बाएं हाथ से बनते थे। इतना आसान था पुराने समय वैज्ञानिक बनना कि हम उनको बताएं क्या। मतलब तुमको याद है, जेम्स वाट विषय जानते होगे। वो आदमी खेल कूद के अंदर आया, और जैसे ही जेम्स वाट, उनकी दादी, मम्मी, पापा जो भी थे, चावल उबाल रहे थे, पतीली का ढक्कन ढक अड़ढक अड़ढक उठ रहा था। जब उठ रहा था, अरे बाप रे, वो देखे, अरे भाप ने इतना ढक्कन उलाड़ दिया, लो स्टीम इंजन बना दिया, भाप का इंजन बना दिया। कितना सरल काम था। बताओ, कोई चावल उबलते उबलते वैज्ञानिक बनना है आजकल है। आर्किमिडीज की कहानी सुना तुमको। वो आदमी भैया आया घर, और नहाने के इरादे से जैसे बाथरूम में गया नहाने के लिए, वहाँ देखा टब पे पानी भर रहा था, उसमें लुटिया उसकी पड़ी थी, वो तैर के बाहर आ गई। उरी बाप रे, कोई चीज़ पे तैर सकती है। तो बेटा तैरने का सिद्धांत वो बाथरूम में खोज लिया। और हम लोग बाथरूम में क्या करेंगे? हर हर गंगे और गंगे इतना ही करते रहते, कुछ खोजते ही नहीं है। सर खोजने के लिए कुछ बचा नहीं है, फेंक देंगे उठा के नाली में। बहुत कुछ खोजना है अभी तो, 0.11% में कुछ नहीं खोज पाए हम लोग। बहुत कुछ रहा, तैर लिया। अब गैलीलियो गए चर्च में पूजा वूजा करने, मतलब चर्च में पूजा नहीं, हाथ जोड़ने गए। वहाँ भैया वो समय को मापने की टेक्निक देख लिए, घंटा टन टन टन। तो गैलीलियो ने क्या किया, मतलब कोई भी देखो वैज्ञानिक कैसे बन रहा है। अब न्यूटन मत देख लो भाई, कहा था लेटा ही तो था आम के बता रहा हूँ, सेब के पेड़ के नीचे। सेब गिर गया, उसको देखा भैया ये नीचे गिर गया, ठीक, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दे दिया। तो पुराने समय में देखो तो वैज्ञानिक बनना कितना आसान होता था। आज के समय कोई वैज्ञानिक बनता नहीं है। हाँ, मिल गया मोबाइल, ले लिया सेल्फी, खाए कुल्फी, डराक डराक सेल्फिश हो गए सभी, इसीलिए तो सेल्फी लेते हैं। सब फिस रहो, सबके साथ मिलके रहोगे बालक। तो हम बात करेंगे प्रकृति के मूल बलों में। तुम्हें नींद खत्म हो गई ना? इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा, थोड़ा मजा आता है सर, यही से पढ़ाई करें फिजिक्स। चलो सुनो, अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल। जब तो बड़ी बड़ी चीजें हो, उनके बीच या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। ऐसा कौन बोला? ऐसा बोला न्यूटन दादा कि दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। दुनिया की प्रकृति नहीं करेगी, केवल आकर्षित करती है। शायद मिस्टेक से बोल दिया हो। तो दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। वो कंसेप्ट था गुरुत्वाकर्षण का, बड़ा बड़ा कंसेप्ट। उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल है बेटा, अल्फा बीटा गामा। आपने सुना होगा, नहीं तो हो एकदम पैजामा। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कुछ किरणें होती हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती रहती हैं। उनके बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। उसके बड़े चाचा है प्रबल नाभिकीय बल। जो परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, अभी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो जिस बंध से आपस में अंदर बंधे रहते हैं उसे बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। इससे मजबूत कुछ नहीं होता, ये प्रबल नाभिकीय बल है, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। तो प्रबल नाभिकीय बल। वैद्युत बल क्या होता है? आवेश जो होते हैं, आवेशों के मध्य आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण। एक बेटा प्लस क्यू आवेश, एक होता है माइनस क्यू आवेश। तो अगर प्लस क्यू एक दूसरे के पास आएंगे तो आप समझ पाते हो, प्लस क्यू आवेश अगर आपके पास आएगा, शादी बारात गए हो और आपका फैमिली मेंबर आपके साथ आएगा, तो आप उससे क्या करो? दूर भागने की कोशिश करते हो। और जैसे ही कोई आ गया, तुम्हारी फैमिली का नहीं है, तब जो होता है ना उससे हम आकर्षण कहते हैं। तो जब सेम मिले तो प्रतिकर्षण। जैसे शादी बारात में पापा के साथ गया, पापा आ जाते मैं, तो तुम कॉलेज से उठा के से बाहर चले जाते हो। और जो कोई दोस्त आ जाओ, मेरे मित्र आ जाओ,
तो ये आकर्षण, ये प्रतिकर्षण, सेम सेम चार्ज प्रतिकर्षण, अपोजिट चार्ज आकर्षण, तो ये वैद्युत बल होता है। चार, ये पेपर में पूछा जाएगा तुमसे, प्रकृति के मूल बल कौन से हैं, तो बेटा आप बता दिएगा। चार प्रकृति मूल बल हैं, एक प्राकृतिक बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल, एक दुर्बल बल, ये जो लिखा मैंने दुर्बल बता रहा हूँ, दुर्बल नारकीय बल, मजबूत बल और प्रबल नारकीय बल, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस चैप्टर में जितने मोटिवेट होते हैं मैं सब आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा, मैं बहुत डेप्थ में जाना, इसलिए यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है। आपकी दुविधा को दूर करने के लिए, बस नितिन साहू यानी मैं नितिन तो आपकी दुविधा को दूर करने के लिए, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं कर पाऊँ। प्रयास चल रहा है, 3 चैप्टर 4 चैप्टर जितना पढ़ा रहा हूँ, अभी आगे भी पढ़ाऊंगा, मतलब सभी लेक्चर रेडी कर रहा हूँ धीरे धीरे धीरे। आपको समझ में आना चाहिए फिजिक्स। बायोलॉजी वाले बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है, बायोलॉजी वाले बच्चों को फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो परेशान होने लगते हैं। फिर भी डॉक्टर बन तो रहे हैं ना, यानी समझ में आ सकती है। तो समझाने का तरीका अलग अलग सब टीचरों का, मी ऑल्सो, मेरा भी देखो के साथ आपको। ये पहला लेक्चर मेरा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब ये कहता है ना, मतलब कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। मतलब द्रव्यमान कोई चीज है, यहाँ पर लिखा मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, और इसको ऊर्जा बदल दो, किसमें बदल दो बेटा, ऊर्जा को, और ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, द्रव्यमान में। द्रव्यमान ऊर्जा में, ऊर्जा द्रव्यमान में। परमाणु बम फोड़ के दिखा दिए थे, कहे देखो परमाणु गोला है, गोला दिखा दो, जैसे देखा बहुत सा बम से एनर्जी निकली, कहा क्या कैसे हुआ, सब चिटक विटक गया, पता नहीं चला कैसे चिटका, वो जो जिससे चिटका ना वही एनर्जी थी, ठीक है। तो ये बात कहते हैं द्रव्यमान को ऊर्जा बदल के दिखाओ, द्रव्यमान को ऊर्जा बदलना है। अच्छा तुम्हारे समय अभी तुम्हारे चलने का मन नहीं कर रहा ना, अच्छा रुको तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाते हैं। जैसे बिजली तार लेकर उसको छुआने चला, दौड़ के भागा, इससे क्या हुआ, उसके अंदर एनर्जी आ गई, क्या हुआ, एनर्जी आ गई। तो वैसे मतलब समझो कि ऊर्जा होती सबके पास है, बस कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, सारी बात समझ नहीं आती है किसी को। चलो आइंस्टाइन ने बताया था पहली बात, E = mc स्क्वायर, बेटा दिया भी था इन्होंने, E = mc स्क्वायर, ऊर्जा द्रव्यमान में संबंध है। ये पेपर में आता है, ऊर्जा द्रव्यमान में संबंध बताइए, तो लिखना E = mc स्क्वायर। एम द्रव्यमान है, E ऊर्जा है, ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। फिर आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है बालक, आवेश संरक्षण कहता है आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक गुल्लक है, इसमें है 5 कूलम, 3 कूलम, 2 कूलम। अब गुल्लक को तुमने स्क्वायर बना दिया, क्या बना दिया बेटा, स्क्वायर बना दिया। अब बेटा वैसे उधर गए तो बेटा आपके पास ये हो गया 7 कूलम, ये हो गया आपके 3 कूलम। अब क्या समझ में आया तुम्हें, इसके रूप में परिवर्तन कर दिया तुमने, लेकिन 10 कूलम, 5 3 8 तो 10 कूलम यहाँ पर है, तो 10 कूलम भी यहाँ पर है। मतलब आपने क्या किया, स्थानांतरित कर दिया वस्तु से दूसरे वस्तु में, तो लेकिन आवेश कम नहीं पड़ा, बस परिवर्तन हो गया उसके रूप में। तो आपको समझ में आएगा आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। आई टेल यू इन 12th क्लास, अभी आपको बात पता होनी चाहिए। आपको दिख रहा है, वीडियो क्लियर दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है बालक। हमने ये समझाया, आपको ये समझाया। अब बेटा देखिए सामयिक संरक्षण नियम लिखा है, किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल जब शून्य होता है, किसी निकाय पर यानी कोई बॉडी है उस पर वर्क कर रहे हो आप, अगर वो शून्य होता है तो कहते हैं निकाय का रेखीय संवेग क्या है, संरक्षित है, ठीक है। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। उसके बाद एक बताया बेटा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। बेटा कोणीय संवेग संरक्षण में किसी निकाय पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का, बल का नहीं, बल आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो बेटा बाकी डेफिनेशन यही रहती है, मतलब कोणीय वाले में बल आघूर्ण चलता है, ठीक है। तो बालक मैंने कहा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी निकाय पर बाह्य मतलब जो बाह्य कार्य कर रहे हो आप, वो जो बल लगा रहे हो, अगर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो गया उस पर, तो बेटा हम कहते हैं उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। होप कि आपको सारी बातें मैंने समझा दी। तो फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर में आपको इतनी बातें ये समझ में आनी चाहिए। आप ये सोचिए पहले पुराने समय में लोग लंबे समय तक तपस्या करते थे, हजारों साल, 100 साल, वो बिना खाए के कैसे रह लेते थे, ऐसा क्या था उनके पास। हाँ तो बेटा कारण यही है कि आज हम लोग जो खा रहे हैं उसकी पूरी ऊर्जा हम ग्रहण नहीं कर पाते, मतलब 0.001% क्या होता है एब्जॉर्ब करते होंगे ऊर्जा, बाकी सब ऊर्जा बाहर चली जाती होगी। पुराने समय में कुछ ऐसा गुरु लोग जानते होंगे, वेद पुराण में लिखा है कि जिससे वो उसकी पूरी ऊर्जा ले लेते थे, एक बार खाते थे तो सालों खाना नहीं मांगते थे, कई साल तक खाना नहीं मांगते थे। होप कि आपको फिजिक्स का इंटरेस्टिंग लेक्चर समझ में आया है। दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर क्लास 11th पहला लेक्चर है। अब हम मापन वाले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, फिर विमान वाले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, फिर वेक्टर वाला पे डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे टॉपिक पे। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिजिक्स आपको समझ में आएगी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। टाटा और बाय बाय। शेयर जरूर करता है, हिंदी मीडिया वालों के लिए बेटा मेहनत कर रहा हूँ तो जरूर शेयर कर दो तुम लोग।
इतना तो कर दोगे ना, उठा के फेंक देंगे नाली में अगर ना किए।